दहशतगर्दी की जंग में 90,000 कीमती जानों का नजराना दिया। 2017 में दहशतगर्दी खत्म कर दी थी, मुनज़्ज़म साजिश करके वापस लाई गई। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। अफगान हुकूमत भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को काबू करने में नाकाम। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। मस्तोंग में सेशन जज को शहीद करने की मजम्मत। मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तोंग के इलाके खटकोचा में ऑपरेशन अल अज़्म फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, कई सहूलतकार गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मस्तोंग में दहशतगर्दों की फायरिंग से जज और उनके मुहाफिज को शहादत के खिलाफ सूबे भर में वकला की हड़ताल। कोहार टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का कस्टम्स इन्फोर्समेंट स्क्वाड पर हमला। 2 अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने हमले के बाद इन्फोर्समेंट की सरकारी गाड़ी को भी आग लगा दी। पाकिस्तान कस्टम्स के एलामिये के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो के सख्त एतराज़ के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 10 इलेक्ट्रिक बसें आज़ाद कश्मीर में चलाने की तैयारी। बसें अमले समेत मरी पहुँच चुकी। इलेक्ट्रो बस आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अहले पंजाब का तोहफ़ा है। चाहती हूँ आज़ाद कश्मीर के शहरी भी सहूलत से मुस्तफ़ीद हों। मरियम नवाज़ का पैगाम। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि मार्का हक़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। दुश्मन बदगुमानियाँ फैलाने की कोशिश कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का ऐलान किया। नवाज शरीफ मौजूदा ओहदों से इस्तीफ़ा देकर आज़ाद कश्मीर से इंतखाब लड़ें। क्या मियाँ साहब आज़ाद कश्मीर में विफाकी वज़ीर के मातहत करेंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा करीम कुंडी का नवाज शरीफ की सियासत पर अफसोस का इजहार। कहा कि नून लीग तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। एक बारिश ने लाहौर के इंतजामी दावों की कली खोल दी। तहरीक इंसाफ को भी क्रिकेट के मैदानों में सियासत न करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इजहार। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तीनों मुसल्लह अफ़वाज तक फैले मरबूत स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस की निगरानी करेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एटमी और स्ट्रेटेजिक असासों की निगरानी की जिम्मेदार। ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सीज़ फायर की मुजव्वज़ा डील इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के ज़रिए तेहरान पहुँचाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत किसी आर्जी मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं रखती जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का हल ना हो। ईरान पर मुसलसल 13वीं शब अमेरिका के फ़ज़ाई हमले। सूबे किरमान में क्रूज़ मिसाइल दाग दिए। ईरान का मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरने से पहले तबाह करने का दावा। अहवाज़ में अमरीकी हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी। बंदर अब्बास में रिहायशी इलाके पर हमले में 2 शहरी जख्मी। ईरानी मीडिया का कहना है कि खंदब शहर के बाहर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। कीशम धमाकों से लरज़ उठा। पासदारान इनकलाब ने तैयारा मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। तेहरान में दिफाई निज़ाम फ़ाल। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ईंधन और असलहे के ज़खायर पर ईरानी ड्रोन्स की यलगार। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस के हैंगर्स, मरम्मत की सहूलतों और फौजियों की रिहायशी इमारतें टारगेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। सदर ट्रंप की ईरान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से बड़े हमलों की धमकी। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर भी शुरू कर दिया। अमरीकी खबररसां एजेंसी से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। खबरदार किया कि बुहरा अहमर में हौसियों के हमलों की सज़ा ईरान को दी जाएगी।
ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप को मायूस और जहनी मरीज करार दे दिया। जाहिरियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। दुनिया ने देख लिया कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इलाकाई सलामती के लिए दोहरा मयार तर्क करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं। उनकी सारी तवज्जो सिर्फ आइंदा इलेक्शन पर मरकूज़ है। पासदारान इनकलाब का बरतानिया पर ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने का दावा। अमरीकी मिसाइल ख़त्म होने के बाद बरतानिया से जहाज़ भेजे जा रहे हैं। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड का इल्ज़ाम, बरतानवी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी। ईरान की सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी अड्डा जायज़ हदफ करार। बरतानिया की मुसल्लह अफवाज मुल्क और बैरून मुल्क अपने दिफा के लिए तैयार हैं। नेटो इत्तेहादियों के साथ दिफाई इक़दामात के लिए करीबी राब्ते हैं। बरतानवी फ़ौज को फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी जंगी साजो सामान और जदीद आलात की मदद हासिल और 24 घंटे दिफा के लिए अलर्ट है। हुकूमती तर्जुमान का ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी पर जवाब। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदा, इसराइल के साथ मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। वेपन ग्रेड यूरेनियम फराहम करने से साफ इनकार। अमरीकी अरकान कांग्रेस का भी सऊदी अरब और अमरीका के जौहरी मुआहदे पर खदशात का इजहार। खबरदार किया कि अगर सऊदी अरब को यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त दी गई तो मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब पहले ही मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल तक मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत को खारिज अज़ इम्कान करार दे चुका। पूरे हफ्ते तेजी के बाद तेल की आलमी कीमतों में नुमायां कमी। ब्रेंट क्रूड के निर्ख $4 फी बैरल कमी से $96 की सतह पर आ गए। WTI $89 फी बैरल पर ट्रेड। अमाराती मर्बन क्रूड भी 10% कमी से $96 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज़ इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹4.40 बढ़ाकर ₹331.52 फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.62 इजाफा। नए निर्ख ₹378.66 मुकर्रर। 3 दिन में पेट्रोल ₹15.73 और डीजल ₹15 महंगा कर दिया गया। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल 15 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन में इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। छतें गिरने से 15 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 38 मकानों को जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में बारिश के दौरान कजलबाश चौक इत्तेहाद टाउन की सड़क पर गड्ढा पड़ गया। डंपर डिवाइडर से टकरा गया। अगले दोनों टायर बर्स्ट हो गए। बंद रोड पर बारिश से खस्ता हाल छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को मलबे से निकाल कर तिब्बी इमदाद फराहम की। चिन्यौट में दरियाए चिनाब के सैलाबी पानी का सेम नहर की तरफ बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सेम नहर में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल हो गया। महकमा आबपाशी के एहलकारों ने शिगाफ की मरम्मत शुरू कर दी। साहिवाल में कुतुब शाहाना के मकाम पर दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। मुमकिना मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू कैंप कायम कर दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। मानसहरा में सैफुल मुलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद पहाड़ी मकाम से पत्थर और मिट्टी तेजी से सयाहों के करीब से गुजरने लगी। खवातीन समेत तमाम सयाह में खौफ व हिरास फैल गया। महफूज मकामात की जानिब भाग गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाली सड़कें और पुल शदीद मुतासिर हुए हैं। रास्ते बंद होने से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना, खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। सुप्रीम कोर्ट को नैब मुकदमात की समाअत का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आगा मकसूद अब्बास के खिलाफ नैब की 2017 से ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी बंद। नैब कराची ने कमर्शियल और रिहायशी इमारतों की मुबैना गैर कानूनी मंजूरियों से मुतालिक इंक्वायरी शुरू की थी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सिफारिश पर इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। आगा मकसूद के खिलाफ दूसरे ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर फैसले का असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने कानून शिकन अनासिर को अदालतों के कटहरे में लाना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी करार दे दी। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जराइम की रोकथाम में तमाम जवानों को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों ने इंतहाई दलेरी और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। सूबे में 30 से ज़ायद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर चाइनीज़ टीमें काम कर रही हैं। कंट्रोल रूम से तमाम प्रोजेक्ट्स की बराह रास्त मॉनिटरिंग। चाइनीज़ टीमों को कमांड रूम राब्ते के लिए एमरजेंसी नंबर इरसाल। पाकिस्तान ने भारत का अमन का दर्स देना मज़िका खेज करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब देते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ना दाखिली मामला। भारत खुद मसला कश्मीर सलामती काउंसिल लाया, अब करारदादों से इन्हिराफ कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जबर और इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी हैं। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक और 1 जख्मी हो गया। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबले के बाद 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बोट बेसन में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान पकड़े गए। कराची में भिटशाह से लापता 7 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। लाश समंदरी झाड़ियों से मिली। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को शनाख्त कर लिया। गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान फायरिंग के तबादले में हलाक। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। कराची के इलाके मवाजगोट नूर शाह महल्ले में खुले मैनहोल में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया। 7 साला जहांगीर की लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के खिलाफ मकीनों का नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने वाज़ेह किया है कि रास एक्सपो 2026 इंतहाई कामयाब रही। 20,000 अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शिज़ा फातिमा का कहना था कि डिजिटल तब्दीली पायदार माशी तरक्की का बुनियादी सुतून है। नौजवानों ने साबित किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और रोशन हाथों में है। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायर खोल दिए। 4 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। नाबलस के करीब गांव में सरेंडर करने वालों पर करीब से गोलियां बरसाने की वीडियो सामने आ गई। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का फ़लस्तीनियों के घरों पर धावा। यहूदी बस्ती में फायरिंग से 1 इसराइली मारा गया। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी पर 8 अरब व इस्लामी ममालिक की शदीद मजम्मत। मस्जिद अक्सा में इसराइली वज़रा की सरपरस्ती में आबादकारों की मुसलसल इज्तिमाई दरअंदाजी और मस्जिद के सहन में इसराइली परचम लहराना इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और UAE का मुश्तरका एलामिया।
बीजेपी की नाकाम पॉलिसियों से तंग एहतजाज करने वाले भारतीय तलबा की पहली कामयाबी। शहर शहर धरनों के बाद मोदी का इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले की आला तरीन तहकीकात का ऐलान। समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक ने 26 रोज से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मोदी सरकार के एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली और मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। वजीर तालीम के इस्तीफे तक घरों को वापस जाने से इनकार। गोदी मीडिया मोदी सरकार की ईमा पर हकायक मस्क करके भारतीय नौजवानों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नौजवान तलबा पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN ने कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। एसोसिएट प्रेस का कहना है कि एहतजाज मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत के खिलाफ अवामी सतह पर सबसे नुमायां चैलेंजेस में से है। 54 रोज बाद पाकिस्तान टीम पहले टेस्ट मैच के लिए तैयार। कल से ब्रायन लारा स्टेडियम में टाकरा होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडियन कप्तान रोस्टन चेज ने टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का ग्रैंड तकरीब मुनक्किद करने का फैसला। शानदार अंदाज में रुखसत किया जाएगा। और नॉर्वे ने वर्ल्ड कप में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदाखलत का मामला फीफा में बाकायदा तौर पर उठाने का फैसला कर लिया। नॉर्वे फुटबॉल एसोसिएशन की सरबराह का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ फीफा एथिक्स कमेटी में दरख्वास्त दायर करेंगे। यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन मामले पर पहले ही आवाज़ उठा चुकी है।